Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. We have completed 4 chapters in history and now we are starting civics portion. So the chapter first of civics is Constitution, our Constitution. So in this chapter we are going to read about the Constitution, that what is a Constitution, what a Constitution do for a country and why we need a Constitution. ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. एंड बिफोर रीडिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वी शुड रिवाइज अबाउट द डेमोक्रेसी. हमें थोड़ा सा डेमोक्रेसी को क्या करना है, रिवाइज करना है. डेमोक्रेसी के बारे में जैसे ही हम नाम सुनते हैं डेमोक्रेसी का या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो हमें एक लाइन याद आती है, जो लाइन है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. एक्चुअली ये जो लाइन है डेमोक्रेसी के बारे में, या डेमोक्रेसी, कुछ लोग इसको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी समझते हैं. एक्चुअली ये जो लाइंस हैं ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी. ये लाइंस किसने दी? अब्राहम लिंकन ने दी. और उन्होंने डेमोक्रेसी को एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए इन लाइन का यूज़ किया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी तब होती है जब लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही काम करे. तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें इतना तो याद है कि लोग क्या करते हैं, लोग वोट देते हैं. वोट देने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. जैसे हम लोगों ने वोट दिया अपनी असेंबली के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के लिए या अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट दिया तो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना. हाँ, तो क्या था कि जो लोग हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन करते हैं, इलेक्ट करते हैं उनको. फिर वही रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं लोगों की वॉइस बन के लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में डिसीजंस लेते हैं और लॉ बनाते हैं. तो क्या होता है, ये डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है कि लोगों ने जिन लोगों को चुना है वही उनकी वॉइस के फॉर्म में काम करते हैं और नए रूल्स, नई गवर्निंग पॉलिसीज़ लाते हैं. और ऐसी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कहलाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किन रूल्स पे काम करेगी? ऐसा तो नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएं और एब्सोल्यूट बन जाएं और अपने मन का काम करने लगें. जैसे हमने हिटलर के बारे में पढ़ा है कि जर्मन का एक चांसलर होता है जो बाद में क्या करता है, सारे रूल्स को अपने ही अराउंड बना लेता है और फिर क्या होता है, रूल बाय डिक्री से, मतलब एक सिंगल पर्सन रूलिंग जर्मनी स्टार्ट हो जाता है. तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो लीडर्स हैं जो हमने इलेक्ट करके चुने हैं वो अपनी पावर्स को क्या ना करें, अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाएँ, ठीक है ना, और लोगों को सरप्रेस ना कर पाएँ, लोगों के जो राइट्स हैं उनको दबा ना पाएँ. तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म किया जाता है. अब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ रूल्स. एक रूल्स का सेट होता है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं कि किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, मतलब किसी कंट्री के लोग कैसे रहेंगे, उनके पास कौन से राइट्स होंगे, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना. अगर वो पुअर हैं तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, अगर वो रिच हैं तो उन्हें कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ेंगे, अगर वो बहुत आगे की स्टडीज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से उन्हें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो वो कैसे रिपोर्ट कर सकता है उसकी, कैसे जुडिशरी जो कोर्ट्स हैं उसकी हेल्प करेंगे. तो ये सारे जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, कंट्री के जो रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो अभी तक हमने समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है. मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव कंट्री को चलाने के लिए नए रूल्स पास करते हैं, ठीक है ना, नए फॉर्मेशंस बनाते हैं, अपने एरियाज़ में जहाँ से वो इलेक्ट होके गए हैं, जीते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए सजेशंस लेते हैं, या वहाँ स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए पार्लियामेंट में अपनी वॉइस राइज करते हैं, ठीक है ना. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसमें क्या है, एक कंट्री के लोग कैसे रहेंगे, वहाँ के जो पावर में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो लीडर्स हैं वो कैसे रहेंगे, उनकी लिमिट्स कैसे होंगी,
लोगों के ह्यूमन राइट्स क्या होंगे, लोगों की ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सब चीज़ें, और गवर्नमेंट उन्हें क्या क्या प्रोवाइड कराएगी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एक रूल बुक नहीं होगी, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखना, जैसे हम स्कूल में होते हैं, अभी तो आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं बहुत दिन से, तो घर पे आराम से आप लोग मज़े कर रहे हैं। अब इस चीज़ को ऐसे समझो, अगर स्कूल है, स्कूल में आप लोग आते हैं तो यूनिफॉर्म में आते हैं, शूज़, बेल्ट, टाई, प्रॉपर हेयर्स, है ना, बैग्स। अगर ये सब लेके आप लोग नहीं आएंगे, कोई कुछ भी कलर के कपड़े पहन के आ रहा है, कैसे भी कपड़े पहन के आ रहा है, तो वो क्या लगेगी, क्लास बहुत अच्छी नहीं लगती हमें। यूनिफॉर्म में सारे बच्चे होते हैं तो क्लास बहुत अच्छी लगती है, और जब सारे बच्चे ऑड कपड़े पहन के आएंगे तो वो क्लास बहुत अच्छी नहीं लगेगी। तो क्लास को चलाने के लिए क्या है, हमें रूल चाहिए। कौन सा रूल, कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे। अगर सारे बच्चे बुक लेके नहीं आएंगे, अगर क्लास में ये रूल नहीं होगा कि सारे बच्चे बुक लेके नहीं आएंगे, तो कुछ बच्चे जो बुक लेके आए हैं उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। ठीक है ना। जैसे स्कूल की टाइमिंग होती है कि बच्चों को प्रेयर से पहले आना है, अगर प्रेयर से पहले बच्चा नहीं आएगा तो क्या होगा, हम लोगों के बीच में थोड़ा हमें लगने लगता है कि वो चाहे जब चले आते हैं, हम स्कूल टाइम से आते हैं। तो ये स्कूल के रूल्स हैं ना, जो हम स्कूल के अंदर फॉलो करते हैं। ऐसे ही कंट्री के कुछ रूल हैं, ठीक है ना, जो हम लोग कंट्री के अंदर फॉलो करेंगे, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब हम देखो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्न। इफ़ देयर आर नो written rules, people ruling over a country might do so according to their own whims. So it is important, especially in a democracy, that the government function according to the clearly laid down rules. मतलब क्या है, वही जो हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग क्या करना है, एक गवर्नमेंट गवर्न करेगी, वहाँ के लोगों को कुछ राइट्स दिए जाएंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो लोग अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है ना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसे थोड़ा डर तो लगेगा कि पुलिस मार सकती है या जेल जाना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, क्राइम होते रहेंगे, कोई किसी के साथ बदतमीज़ी करता रहेगा, कोई भी किसी की ज़मीनें छीनता रहेगा, ठीक है ना, गरीबों को परेशान करता रहेगा, उनके बेचारे छोटे छोटे घर हैं वो भी छीन लिए जाएंगे, हाँ ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए ज़रूरी है कि लोगों को सप्रेस ना किया जा सके, जो पावर में हैं या जो पावरफुल हैं वो एब्सोल्यूट बन के लोगों को परेशान ना कर सके। अब देखिए रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ गवर्न। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्न करती है। जैसे कोई गवर्नमेंट अच्छी है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमको दे रही है, रोड्स डलवा रही है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के लिए कर रही है, तो ये गवर्नमेंट अच्छी है तो हम इसको बार बार इलेक्ट करते रहेंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा राइट है, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसका काम ही है, गवर्नमेंट बनाई ही इसलिए जाती है कि वो डेवलपमेंट का काम करे। तो वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है, वो केवल अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। जैसे हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, कब, नेशनल एंथम के सामने रिस्पेक्ट से खड़ा होना, अपने लीडर्स को, फ्रीडम फाइटर्स को याद करना, ठीक है ना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ठीक है ना, किसी को परेशान ना करना, गरीबों की मदद करना टाइम टू टाइम। तो ये सब जैसे हमारी ड्यूटीज़ हैं ना, कुछ मोरल ड्यूटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ टुवर्ड द कंट्री हैं जो हम फॉलो करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करती है। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल सिटीजन एंड ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ गुड सोसाइटी। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इस लाइन को याद रखना है, जो कंट्री है, कंट्री में सबसे बड़ा जो लॉ है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी कंट्री में कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर हो, पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसफॉलो नहीं कर सकता। मतलब उनके पास उतने ही राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पावर में हैं तो आप किसी के साथ भी बुरा बिहेवियर करें या पावर का मिसयूज़ करें, कंट्री को नुकसान पहुंचाएं। ओके ना।
अब उसके ऊपर एक लाइन और लिखी थी, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल इट्स सिटीजन एंड लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ गुड सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली ऐसा क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली एक चीज़ ये भी है कि जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे टाइप के कल्चर हैं, पंजाबीज़ हैं, तमिल्स हैं, यूपी के लोग हैं, बिहार के हैं, पूर्वांचल्स के हैं, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कश्मीर है, कर्नाटका है, मेघालय है, शिलोंग है, ठीक है ना, त्रिपुरा है, अगरतला है। तो ये जो स्टेट्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, इनको आप थोड़ा सा सोचिए तो हर स्टेट का कल्चर अलग अलग है। कहीं कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, कहीं कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, कहीं कौन सी लैंग्वेज अलग बोली जाती है, कहीं खाने का तरीका अलग है लोगों का, कहीं कपड़े पहनने का लोगों का तरीका अलग है। तो इतने सारा डाइवर्सिटी जो हमारी कंट्री में है, हम लोग बोलते भी हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी, सॉरी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना, मतलब हम इतने अलग होके भी यूनाइट रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉ लाए गए जो किसी भी, जो भी इतने ग्रुप हैं, इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने डाइवर्स स्टेट्स हैं, हर स्टेट के इंसान को सेटिस्फाई कर सकें और उन्हें ये ना लगे कि उनके कल्चर, उनके रिचुअल्स, उनके पुराने लॉ, ठीक है ना, उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं या जो उनका कल्चर है उससे छेड़छाड़ की जा रही है, या उनके क्या जो ह्यूमन राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं। तो हर स्टेट की चीज़ों का ध्यान में रखा गया, हर ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखा गया, जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ राइट्स दिए गए। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ऐसा लॉ बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको सबने एक्सेप्ट किया, मतलब सारे सिटीजन्स के लिए क्या था, एक्सेप्टेबल था कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ। और अब कॉन्स्टिट्यूशन जब एक्सेप्टेबल होगा, जब सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहेंगे तो धीमे धीमे क्या होगा, एक अच्छी सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक कंट्री के लिए सुप्रीम लॉ होता है। एंड लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो लेजिस्लेशन होती है, मतलब जो यूपी की स्टेट है ना, तो यूपी की लेजिस्लेशन अलग होगी, ठीक है ना, और जो कंट्री की होती है पार्लियामेंट वो अलग होगी। तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग वो गवर्न करते हैं। और चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या हम नॉर्मल सिटीजन्स हों, सबको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही काम करना है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है। तो इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन पार्टिसिपेट इन द functioning of the government directly or indirectly. It is the constitution in which the government power and citizens' right are clearly defined. It prevents the government for misusing its right and thus safeguard the rights of the citizen. मतलब क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन डेमोक्रेसी कैसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये आप कहोगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी लॉ जब आता है या कोई भी चेंज हम लाते हैं तो हर एक इंसान से पूछने जाते हैं कि भाई साहब ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। तो अब इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब कौन सी, सिटीजन से रिप्रेजेंटेटिव्स और रिप्रेजेंटेटिव से लॉ। तो हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग दे के क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और जहाँ पे भी ये वोटिंग दे के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है वहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि सिटीजन्स के पास कितने राइट हैं, सिटीजन्स के पास क्या पावर्स हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, और तो वो रोकती है किस चीज़ को, गवर्नमेंट को मिसयूज़ करने पे। और क्या है, सिटीज़न का सेफ गार्ड है, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको सेफ रखती है। जैसे हमने इलेक्शन में कोई गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, अब जिस गवर्नमेंट को मैंने इलेक्ट किया है या हम सब ने मिल के इलेक्ट किया, हमें लगा कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छे से काम नहीं कर रही, तो हमारे पास एक राइट और है, कौन सा, 5 साल बाद उस गवर्नमेंट को भगाने का,
कि आप जाइए, आपसे नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगली गवर्नमेंट को चांस देते हैं और नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो जो हमसे गलती हुई है एक इलेक्शन में, जो मिस्टेक्स हमने की हैं, वो क्या है, हमें चेंज करने का मौका, एक अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जैसे आपने सुना होगा, हम कुछ भी पहनने, ठीक है ना, किसी भी भगवान को माने, ठीक है ना, कैसी भी पूजा करें और क्या हो, कैसी भी एजुकेशन लें, अगर हमें गवर्नमेंट अच्छी नहीं लग रही है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करें। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, और हमें गवर्नमेंट पसंद हो या ना हो, वो हमारी वॉइस को सप्रेस नहीं कर सकती, दबा नहीं सकती, उन्हें हमारी बातें सुननी होंगी। जैसे कोई गवर्नमेंट नया रूल लाई है, ठीक है ना, वो किसानों के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना, हम तो नॉर्मल सिटीज़न हैं, फिर भी हमारे पास राइट है प्रोटेस्ट करने का, और गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है कि हमको दबा दें। जब तक हम कुछ गलत काम ना करें, तोड़ा फोड़ी ना करें, तो तब तक हमारे पास क्या राइट्स है, हमें अपना प्रोटेस्ट करने का राइट कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एंड द नेक्स्ट इज, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर डॉक्यूमेंट बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट। दिस मीन्स दैट इट constantly grow and evolves according to the need, requirements and aspirations of the people of the country। इसका मतलब क्या है, जैसे आप इस तरह समझिए, सोसाइटी हमारी डेवलप हो रही है, ठीक है ना, तो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी होली बुक्स हैं, जो हमारी सेक्रेड बुक्स हैं, वो हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे रहना है, लोगों के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, ठीक है ना, रामायण से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है ना, कृष्ण भगवान से बहुत सारी चीज़ सीखी हैं, बाइबल से बहुत कुछ सीखा है, कुरान से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन क्या होता है, जब लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो उनको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। मतलब उसमें अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इंसान कैसा है, बुरा होता जा रहा है, गलत काम कर रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस टाइप का नहीं है कि उसको आप फॉलो ना करें तो भी कुछ ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको रोकेगा। किस फॉर्म में, पुलिस की फॉर्म में, जुडिशरी की फॉर्म में, ठीक है ना, वो आपको रोकने का काम करेगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपको रोकने का काम पुलिस करेगी, जुडिशरी करेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप लोग तो सारे अच्छे बच्चे हैं, कोई ऐसा काम नहीं करता है। तो जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है, जो क्या करेगा, लगातार इन्वॉल्व होगा सोसाइटी में, ठीक है ना। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, तो गवर्नमेंट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होगा, और गवर्नमेंट को जुडिशरी या प्रेसिडेंट रोकेगा। और अगर लोग गलत कर रहे हैं तो उसको पुलिस रोकेगी, रिप्रेजेंटेटिव्स रोकेंगे और जुडिशरी रोकेंगे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। The next point is, it consists of certain idea that form the basis of the kind of the country that we aspire as citizen। कौन से आइडियाज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में वो आइडियाज़ हैं जो कैसे हैं, कंट्री से ही रिलेटेड है। मतलब जिस टाइप के हम लोग हैं उसी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया हैं। जैसे सोवरेनिटी, ठीक है ना, हम अपने खुद के मालिक हैं, हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे। हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करेंगे, चाट का ठेला लगाना है, चाट का ठेला लगाएंगे, बतासे बेचना है, बतासे बेचेंगे, ठीक है ना। कोई किसी को रोक थोड़ी लेगा। अब जैसे बच्चे होते हैं क्लास में, हम पढ़ेंगे ही नहीं, सर आप कितना भी मार लो, सर आप कितने भी वीडियो भेज लो, हम पढ़ेंगे ही नहीं। सर आप कितनी भी PDF भेज लो, हम राइटिंग करेंगे ही नहीं। हम पापा को झूठ बोलेंगे, हम फ़ोन ऑफ कर लेंगे, हम आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। तो सोवर्जिन पीपल हैं इंडिया के लोग, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि जो करना है वही करना है। तो ये जो आइडियाज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कंट्री से ही आए हैं। कंट्री से कैसे, जैसे कोई भी हमारी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, सॉरी ऑफिशियल नहीं, नेशनल लैंग्वेज। क्यों नहीं है नेशनल लैंग्वेज? क्योंकि भैया हम डाइवर्स कंट्री है, हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। हम कैसे डिसाइड कर लें कि एक लैंग्वेज सुप्रीम है, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है, जो हमारे मतलब जो हमें जितना काम करना है तो उसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज हमारी नहीं है, ठीक है ना। अब नेशनल फेस्टिवल, तो नेशनल फेस्टिवल हमारा दिवाली भी नहीं है, हमारी ईद भी नहीं है,
हमारा दशहरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे लोग इन सबको सेलिब्रेट नहीं करते। नेशनल फेस्टिवल हमारे कौन से हैं? 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो ये सब क्या हैं? हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आया है वो सिटीजन्स के ही थॉट्स ऑफ आइडिया से आया है और लोगों को राइट्स दिए गए, उन्हें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल नेचर में डिवाइड किया गया। क्लियर? तो इसके आगे का जितना भी है वो हम अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। इतना आप लोग रिवाइज करेंगे बुक से। सारे ये जो फ़ोटोज़ हैं ये आपके बुक के ही लगे हुए हैं, आप अपने बुक से चेक करिए, पढ़िए। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक समझेंगे और फिर समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था इंडिपेंडेंसी के बाद। तो एक बहुत अच्छी सी स्टोरी समझेंगे जो हमारी हेल्प करेगी नॉलेज गेन करने में।